जय मसीह की सभी को। मेरे प्रियो, अगर सभी लोग अच्छा काम करें तो कितना बढ़िया होगा ना। लेकिन कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो हमेशा अच्छे काम करता हो। कभी कभी हम अच्छा करना चाहते हैं फिर भी हमसे बुरा हो जाता है। क्या आप जानते हो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम सब में जन्म से ही पाप है। कुछ लोग तो बहुत बुरे बुरे काम करते हैं। वे दूसरों से नफरत करते हैं और जानबूझकर उन्हें चोट पहुंचाते हैं, उनके दिल को दुखाते हैं, उनके मन को आंसुओं से भर देते हैं, उनके आंखों में आंसू लाके छोड़ते हैं। इतना बुरे बुरे शब्दों का, इतने गलत बातों का प्रयोग करते हैं। मेरे प्रियो, आप क्या सोचते हो? क्या ऐसे लोग कभी सुधर सकते हैं? क्या ऐसे लोग अच्छे काम करना सीख सकते हैं? हाँ मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति था, उसका नाम शाऊल था। शाऊल यहूदी धर्म के एक समूह से जुड़ा था। उस समूह के लोगों को फरीसी कहा जाता था। फरीसियों के पास परमेश्वर का वचन तो था, मगर वे धर्म गुरुओं की बनाई शिक्षाओं पर ज्यादा ध्यान देते थे। उन्हीं की बातों में आकर शाऊल बुरे बुरे काम करता था और परमेश्वर के प्रभु यीशु के चेलों को बहुत परेशान करता था। क्योंकि जैसा कि हमने देखा, शाऊल एक फरीसी था और वह सोचता था फरीसी जो सिखाते हैं वह बिल्कुल सही है। वह फरीसियों की बड़ी इज्जत करता था, इसलिए वह उनकी हर बात मानता था। मेरे प्रियो, जब स्तिफनुस को मार डालने के लिए षड्यंत्र बनाया, उसके ऊपर पथराव किया जा रहा था, तब शाऊल भी उसके वध में सहमत था। हाँ मेरे प्रियो, शाऊल यीशु के सभी चेलों को मार डालने की कोशिश करने लगा। वह उनके घरों में घुसकर स्त्रियों और पुरुषों को घसीट घसीट कर निकाल लाता था और उन्हें जेल में डाल देता था। इस वजह से यीशु के बहुत से चेलों को जान बचाकर यरूशलेम से जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने यीशु के बारे में सुसमाचार को बताना बंद नहीं किया। मेरे प्रियो, अगर हम प्रेरितों के काम 8 अध्याय का 1 से 4 में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देश में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। हाँ मेरे प्रियो, इससे शाऊल यीशु के चेलों से और भी नफरत करने लगा। वह महायाजक कैफा के पास गया और उससे दमिश्क में रहने वाले मसीहों को पकड़कर लाने की इजाजत ली। शाऊल मसीहों को बंदी बनाकर यरूशलेम लाना चाहता था ताकि उन्हें सजा दी जा सके। लेकिन जब वह दमिश्क में जा रहा था तो रास्ते में एक अजीब सी घटना हुई। स्वर्ग से बिजली चमकी और शाऊल को यह आवाज सुनाई दी, शाऊल शाऊल, तू क्यों मुझ पर जुल्म कर रहा है? स्वर्ग से आने वाली यह आवाज यीशु की थी। रोशनी इतनी तेज थी कि शाऊल की आंखें चौंधिया गई और वह अंधा हो गया। जो लोग उसके साथ थे उन्हें उसका हाथ पकड़कर उसे दमिश्क में ले जाना पड़ा। मेरे प्रियो, 3 दिन के बाद दमिश्क में हनन्याह नाम के एक चेले से यीशु ने दर्शन में कहा कि शाऊल के पास जा, उससे बात कर और उसकी आंखें ठीक कर। जब हनन्याह ने शाऊल के पास जाकर उससे बात की तो शाऊल यीशु पर विश्वास करने लगा। उसकी आंखों की रोशनी लौट आई, उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। वह प्रभु का सच्चा सेवक बन गया। जैसा कि प्रेरितों के काम 9वें अध्याय का 1 से लेकर अगर हम 5 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले आए।
परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश में उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हाँ मेरे प्रियो, उसके बाद शाऊल की आंखें एक तरफ से बिल्कुल अंधी हो गई। उसके आंखों से उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। मेरे प्रियो, उसके बाद अगर हम 10वें अध्याय से पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने हनन्याह को, जो परमेश्वर प्रभु यीशु का चेला था, उसे दर्शन देके कहा कि तू शाऊल के पास जा और उस गली में जा जो सीधी कहलाती है। मेरे प्रियो, शाऊल हनन्याह वह उठा और उस गली में गया जो सीधी कहलाती है। हनन्याह ने प्रभु से उस मनुष्य के विषय में बहुत सी बातों को सुना है और हनन्याह भी शाऊल के बारे में बहुत सी बातों को जानता था। अगर हम प्रेरितों के काम 9वें अध्याय का 6वें से लेकर 22वें वचन तक पढ़ेंगे तो वहां पे आपको सब कुछ साफ साफ नजर आएगा कि किस तरीके से हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया, तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर उसने बपतिस्मा लिया और भोजन करके उसने बल को पाया। हाँ मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में शाऊल का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ वो पूरा वर्णन किया गया है। वो इतना बुरा इंसान था, फिर भी परमेश्वर ने उसका हृदय परिवर्तन किया। हाँ मेरे प्रियो, अब आपकी समझ में आ गया होगा क्यों शाऊल इतने बुरे बुरे काम करता था, क्योंकि उसे गलत बातें सिखाई जाती थी। वह उन लोगों की बात को मानता था जो प्रभु के सच्चे सेवक नहीं थे, और उसका उठना बैठना ऐसे समूह के लोगों के साथ था जो प्रभु के वचन से ज्यादा इंसानों की बातें मानते थे। लेकिन फिर शाऊल की जिंदगी कैसे बदल गई, वह कैसे अच्छा इंसान बन गया, जबकि दूसरे फरीसी यीशु के खिलाफ काम करते रहे। क्योंकि शाऊल सचमुच में सच्चाई से नफरत नहीं करता था, इसलिए जब उसे सही रास्ता दिखाया गया तो वह उस पर चलने के लिए तैयार हो गया। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि वह आगे चलकर शाऊल एक प्रेरित पौलुस यानी यीशु का चेला बना। और आज भी बहुत से लोग शाऊल के जैसे हैं, वे बदल सकते हैं, लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि कोई है जो इंसान को बुरे बुरे काम करने के लिए उकसा रहा है। क्या आप जानते हो वह कौन है? इस बारे में प्रभु यीशु ने शाऊल को बताया था। जब शाऊल दमिश्क जा रहा था तब यीशु ने स्वर्ग से कहा, मैं तुझे लोगों की आंखें खोलने के लिए भेज रहा हूँ ताकि तू उन्हें अंधकार से फेर कर उजाले में और शैतान के अधिकार से फेर कर परमेश्वर के अधिकार में ले आए। अगर हम प्रेरितों के काम 26 का 17 और 18 में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाए। हाँ मेरे प्रियो, वह शैतान ही है जो हर एक से बुरे काम करवाता है। क्या कभी कभी आपको सही काम करना मुश्किल लगता है ना? हम सभी को लगता है। शैतान हमारे लिए सही काम करना मुश्किल कर देता है, लेकिन एक दूसरी वजह भी है क्योंकि सही काम करना हमारे लिए आसान नहीं होता। क्या आपको वह वजह मालूम है? वह यह है कि सब जन्म से पापी हैं।
इसी पाप की वजह से हमें सही काम करने के बजाय गलत काम करना आसान लगता है। तो हमें क्या करने की जरूरत है? मेरे प्रियो, हमें इस बात पर भरोसा रखना चाहिए कि प्रभु यीशु पर अगर हम विश्वास करते हैं तो वह हमारी मदद जरूर करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु हमसे प्यार करता है। जब प्रभु यीशु धरती पर था तो उसने दिखाया कि वह उन लोगों से प्यार करता है जिन्होंने अपने बुरे काम छोड़ दिए हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है जो स्त्रियां गलत काम करती हैं और जो बहुत से आदमियों के साथ शारीरिक संबंध रखती हैं, यह बाइबल के मुताबिक ये स्त्रियां वेश्या कहलाती हैं। एक बार ऐसा ही एक स्त्री ने यीशु के बारे में सुना। वह यीशु से मिलने उस फरीसी के घर आई जहां यीशु आया हुआ था। उसने यीशु के पैरों पर तेल डाला, आंसुओं से उसके पैर भिगोए और उन्हें अपने बालों से पोंछा, जिससे उसे अपने गलत कामों पर बड़ा पछतावा हो रहा था। इसलिए यीशु ने उसे माफ कर दिया। लेकिन घर के मालिक फरीसी ने सोचा कि उस स्त्री को यीशु ने कुछ फरीसियों से कहा। उसने कहा, वैश्या तुमसे आगे परमेश्वर के राज्य में जा रही है। अगर हम मत्ती के सुसमाचार 21वां अध्याय का 31 में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उसने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया और गलत काम करना छोड़ दिया। लेकिन फरीसी नहीं बदले, वे प्रभु यीशु के चेलों को परेशान करते रहे। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो हमें कहीं न कहीं अपने गलत कामों के बारे में, अपने बुरे कामों के बारे में अपने अंदर ही अंदर एहसास होता है। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु में एहसास दिलवाता है कि आपने ये काम गलत किया है। अगर हम सचमुच प्रभु की संतान हैं, प्रभु यीशु की संतान हैं, तो हम भी जो बुरे काम किए हैं, जो गलत काम किए हैं, अच्छे बन सकते हैं। हाँ मेरे प्रियो, जैसा कि शाऊल कितना बुरा व्यक्ति था, कितना बुरा इंसान था, वह एक अच्छा इंसान बना। और जैसे उस वेश्या के बारे में लिखा गया है बाइबल में, वो परमेश्वर पर विश्वास करके और एक बहुत अच्छी स्त्री बनी। उसने अपने पूरे गलत कामों को छोड़ दिया। हाँ मेरे प्रियो, जब शाऊल एक प्रेरित पौलुस बन सकता है, वो एक गलत स्त्री जब वो परमेश्वर पर विश्वास करके एक अच्छी स्त्री बन सकती है और स्वर्ग के राज्य में जा सकती है, तो हम और आप भी हर एक गलत कामों, हर एक बुरे कामों को छोड़कर प्रभु यीशु पर विश्वास करें। हाँ मेरे प्रियो, बुरे लोग अच्छे बन सकते हैं। वो कैसे बन सकते? आपने देखा, केवल प्रभु यीशु पे विश्वास करके, उनके वचनों को पढ़ के, उनकी आज्ञाओं को मान के, उनके सुसमाचार को सुना के अच्छे लोग बन सकते, क्योंकि प्रभु यीशु उनके मन को बदलने की ताकत रखता है, उनके मन को परिवर्तन कर देता है। जैसे शाऊल के मन को परिवर्तन किया, जैसे उस वेश्या स्त्री के मन को परिवर्तन किया। ऐसे कई उदाहरण हैं जब प्रभु यीशु ने लोगों के मनों को परिवर्तन किया है। हाँ मेरे प्रियो, बुरे लोग अच्छे बन सकते हैं जब प्रभु यीशु उनके मन में आके उनके मनों को परिवर्तन करे, उनकी सोच को परिवर्तन करे। ये तभी हो सकता है जब हम प्रभु यीशु पर पूर्ण रीति से, पूरे मन से, तन से उस पर विश्वास करें। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन।